मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संघ और मोदी को ललकारा है, जिसके बाद सियासत का मैदान गर्मा गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे शेख चुल्ली का सपना करार दे दिया है। अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से ऐलान किया कि मोदी को हराना है तो संघ से टकराना होगा। उन्होंने कहा, आरएसएस कोई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन नहीं बल्कि सियासी ताकत है। डरने का वक्त गया, अब टक्कर का समय है। देखिए, आरएसएस तो आपके अब्बा भी नहीं हरा पाए, चाचा नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए, आरएसएस को जेल में डालने की कोशिश की, आरएसएस के स्वयंसेवकों पर जाति की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति की, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल जैसा लगाया, उसमें संघ के स्वयंसेवकों के साथ वो क्रूर व्यवहार किया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनको मारा गया, उनको सताया गया, उनकी संपत्ति का नुकसान किया गया। पर संघ का स्वयंसेवक देहनिष्ठ कार्यकर्ता है। संघ का स्वयंसेवक मैं रहूं ना रहूं, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, आरएसएस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। वो राम की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो कृष्ण की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो महावीर की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गौतम बुद्ध की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गुरु नानक की संस्कृति के लिए लड़ता है। वो भारत की सेना के पीछे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो सेना कोई जानता है कि ये मातृभूमि की वंदना के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके बाउंड्री पर खड़े हैं, और जो बॉर्डर पर सेना खड़ी है वो सेना हमारे अपना खून है, उसकी सुरक्षा करना। और इसलिए आरएसएस से कांग्रेस इसलिए नहीं लड़ सकती क्योंकि कांग्रेस झूठी बिरयानी खाने में मस्त है, कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करने में मस्त है, कांग्रेस पाकिस्तान और जिन्ना की भाषा बोलने में मस्त है। कांग्रेस ने ना तो गांधी जी का चरित्र लिया, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र लिया। इस कांग्रेस ने अगर चरित्र लिया है तो केवल सत्ता को हथियाने का चरित्र लिया है। और सत्ता कैसे भी ली जाए, चाहे व्यक्तियों को मार कर सत्ता ली जाए, चाहे देश जलाकर सत्ता ली जाए, और जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस धरती पर, तब तक ना हिंदुस्तान का कोई विभाजन हो सकता और ना देशद्रोही ताकत इस देश के अंदर पल सकती। इसलिए राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जितने भी उनके साथ जी हैं, ये सब जी कान खोलकर सुन लो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहें, इस मंत्र को लेकर जो चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता। संघ को हराना ये केवल तुम्हारा शेख चिल्ली का सपना मात्र है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संघ को हराना कांग्रेस का शेख चुल्ली का सपना है। नेहरू से इंदिरा तक ने कोशिश की, स्वयंसेवकों को सताया, आपातकाल में जुल्म ढाए, लेकिन संघ अडिग रहा। देश में और दुनिया में ये कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक एक संघ है। वो देश के मुद्दों पर देश को दशहरे पे संबोधित करती है, देश में आने वाली चुनौतियों से देश के लोगों से बात करती है, जागरण का संदेश देती है। पर नोटबंदी होती है तो आरएसएस मौन रहती है। अगर आप गूगल सर्च करो तो गूगल में सबसे बड़े बलात्कारी कौन, तो बीजेपी के 10 नेताओं के नाम नहीं आए, तो आप सर्च करके देख लो। गूगल सर्च करो तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए, तो अभी सर्च करके देख लो। आप गूगल सर्च करो कि कौन सी 3 सबसे भ्रष्ट सरकारें हैं, तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए, बीजेपी की सरकारों के तो आप सर्च करो, पर आरएसएस मौन रहती है। जिन नेताओं के दिमाग में यह है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है, तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है, और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। संकल्प लो सब, एक साथ एकजुट होकर कि हम संघ, बीजेपी और मोदी तीनों के खिलाफ संघर्ष करेंगे।